बाहर ले आप अपने गेट में प्रवेश कर चुके हैं माननीय मंत्री महोदय जी। रुक जाइए अरे रुक जाइए मेरा निवेदन है सीधे माननीय मंत्री महोदय जी को मंच में प्रवेश कराएं। फिर इसके बाद हमें इस भगवान के आशुतोष कुमार जी से चाहूंगा मंचशील हो जाए ताकि दोनों जो ये बैंक का काम है आप सब आइए ये फोन नहीं पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग आगे हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं 2 शब्द के उद्बोधन के लिए कितना अद्भुत क्षण है हमारे बीच में भैया का बहुत धन्यवाद। जो हमारे लिए तत्पर रहते हैं उप मुख्यमंत्री भैया राजन शुक्ला भैया से तुलादान किया जा रहा है। गौरव है इस हृदय रीवा की दिल की धरा में और मंडी दरबार में। मैं अब चाहूंगा आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, हमारे IDBI बैंक के मुख्य महाप्रबंधक एवं जोनल प्रमुख आदरणीय आशुतोष कुमार जी, आदरणीय JD मंडी बोर्ड लारिया जी, ई मंडी बोर्ड ललित गर्ग जी, आदरणीय BD कछवाहा जी, इस ब्रांच के मैनेजर पांडे जी और हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक क्या नाम है मोहित सिन्हा जी, सूरज केवट जी, हमारे पार्षद कमलेश सचदेवा जी जो मंडी के निर्माण में पहले दिन से ही हमारे साथ योजना बनाने में सक्रिय रहे हैं, आदरणीय अनिरुद्ध पांडे जी सरपंच संघ के अध्यक्ष, गुप्ता जी हमारे गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष और प्रकाश मोटवानी जी और सभी मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी, उपेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और महेश शर्मा जी हमारे साथी, शंकर भाई और प्रहलाद और दूसरा भाई दशरथ जी और प्रहलाद जी और वो हमारे लखन टंडन भाई, राजेश साकेत जी और सभी उपस्थित गल्ला व्यापारी और सब्जी। जैसा भी BD कछवाहा जी ने बताया, लखपति जी भी हैं, राजकुमार जी भी हैं, गुप्ता जी। जैसा BD जी ने बताया कि पहले हमारे पास BD जी और सुनील अपने सुनील जी अक्सर आते थे और कहते थे कि ये सब्जी मंडी को कोई स्थान दिला दीजिए। तो पहले तो कहते थे स्थान दिला दीजिए, जब हम स्थान दिलाते थे तो फिर पीछे हट जाते थे। फिर नई नई बातें होती थी कि ये बनवा दीजिए, कठिन काम बताते थे हमें। ये जो बाईपास है इससे पहले रैंप उतरवाइए, सामने 4 लेन की सड़क बनाइए और इतनी दुकानें बनाइए। हम भी कह रहे थे कि ग्राउंड दी तो भाग्य तो हम भी कहते थे तुम डाल तो हम पात क्या मांगोगे, जो आप कहोगे वो करेंगे, लेकिन वहाँ से तो सब्जी मंडी को ऐसे स्थान पर जरूर ले जाएंगे जहाँ पर आपका व्यापार 3 गुना हो जाए और आपका समय 2/3 बच जाए। यहाँ पे आपका व्यापार भी 3 गुना हो गया है और समय भी 2/3 बच रहा है, 10 गुना व्यापार हो गया। और नहीं तो पहले हमारे वो पार्किंग में गाड़ियाँ ट्रक लोडेड ट्रक खड़े रहते थे, ट्रैफिक वाले पे भी परेशान करते थे और उस ट्रक में लदे हुए अपने सब्जी और फल के लिए, तकवारी के लिए 24 घंटे सक्रिय रहते थे, आप परेशान रहते थे। लेकिन अभी तो ट्रक आया, खाली किया, निकल गया, तो आनंद है। पहले लोग माल नहीं लाते थे, अब पूछ के लाते हैं कि यहाँ पर गाड़ी नहीं फंसेगी हमारी, जाएंगे अनलोड करेंगे और जब लेके जाना होगा बाहर शहर के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और उत्पादन में भी
सिंचाई का पानी दे दिया तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी है, व्यापार में भी बढ़ोतरी है। कुल मिला के अब रीवा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर ये बात आई कि बहुत व्यापार बढ़ गया है। अब ये कैश लेके रीवा जाने में ये बोदा रोड में रास्ते में डर लगता है, इधर से निकलेंगे तो इधर भी खतरा रहता है। तो यहाँ पर एक बैंक की शाखा खुल जाए। तो आज इस शाखा के उद्घाटन के अवसर पर मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 1 करोड़ रुपए का लेन देन यहाँ पर संभावित है। 70-80 लाख तो हो ही रहा है, लेकिन 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाएगा, व्यापार बढ़ेगा। तो कितना जरूरी था ये सुविधा बैंक का यहाँ पे होना। फिर मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे हम व्यापारी जो लोन ले सकते हैं 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, वो सब भी बैंक होता है। तो फिर बैंक वाले बताते हैं कि कैसे आवेदन भरना है और कैसे लाभ लेना है। तो वो भी एक सुविधा हो गई। मैं देख रहा हूँ कि लोन लेने वाले जितने खुश नहीं थे उससे ज्यादा लोन देने वाले खुश दिख रहे हैं। नीति गंगा बह रही है पूरे देश के अंदर मोदी जी के कारण। कल उन्होंने PM स्वराज का उद्घाटन किया। हम सिंगरौली में हमारी ड्यूटी लगी थी। ये PM स्वराज, स्वराज का मतलब फुल फॉर्म मालूम है क्या है? एस फॉर ये क्या है? सुविधा सुविधा नहीं, सामाजिक। यू फॉर उत्थान और R फॉर रोजगार, A फॉर आधारित, J फॉर जन कल्याण। तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM स्वराज। इसमें जो वंचित वर्ग है, जो जिनको जरूरत है, उनको रियायती दरों पर ऋण देने की योजना है। ढूंढ के लोगों को, कभी ऐसा देखा है कि कोई सरकार ढूंढ के लोगों को देखे कि किसको जरूरत है उसको पकड़ो और उसको ऋण देने का काम करो। लेकिन ये ड्यूटी बैंक वालों की लगा दी है प्रधानमंत्री। पहले बैंक वाले कोई खुशी से लोन थोड़ी देते हैं, लेकिन ये सरकार है जिसने बैंक वालों को कहा है कि कितना लोन आपने दिया, जो ज्यादा लोन देगा उसको सरकार उतना ज्यादा मदद करेगी। और इसलिए अब लोन देने की होड़ लग गई। उसका फायदा हमारे वंचित वर्ग को मिल रहा है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए उनको मिल रहा है। हुनर की कमी थोड़ी है इनके अंदर, पूंजी की कमी है इनके पास। यदि पूंजी इनको मिल जाए तो अपने हुनर के दम पर ये अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं। PM स्वनिधि योजना में, जिसमें 10,000 रुपए ब्याज रहित पैसा दिया जाता है, रीवा शहर में 15,000 लोगों ने इसका लाभ लिया और उसमें से 80% लोगों ने उस पैसे को पटाया तो उनको फिर 20,000 रुपए दिया, फिर 20,000 रुपए भी पटाया तो 50,000 रुपए दिया। ये PM स्वनिधि योजना में प्रधानमंत्री ने ये योजना बनाई है। ठेला चलाने वाले, ठेला धकाने वाले, खोमचा चलाने वाले, जमीन पर बैठ के सब्जी बेचने वाले, हमारे वो लोग जिनको लगता था कि कहीं से हमको थोड़ा पूंजी और मिल जाए तो हम और अपना काम बढ़ा लें, उनको PM स्वनिधि योजना से आप अंदाज लगाइए, रीवा शहर में 15 से 20,000 लोगों ने 10,000 रुपये प्राप्त किए, ईमानदारी से काम किया, उस पैसे को पटाया। तो इस योजना में प्रावधान था कि जो पैसा पटा देगा उसको दुगना देंगे, फिर वो भी पटा देगा तो फिर 2.5 गुना देंगे। और इस प्रकार से आज आम आदमी ये मानता है कि सरकार हमारी सरकार है, कि हमारे लिए सोच रही है। लाडली बहना योजना में हमारे जितने भी यहाँ पर हमाल हैं, हम हमालों के लिए भी गेस्ट हाउस बना रहे हैं। क्यों? इसमें 19 करोड़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रक की पार्किंग बना रहे हैं, शेड बना रहे हैं, दुकान के सामने जहाँ पे शेड की आवश्यकता है वो बना रहे हैं। मैं मंडी बोर्ड के लोगों को इस बात के लिए उनको तारीफ करता हूँ कि उन्होंने मंडी सब्जी व्यापारियों से पूछ के काम निकाले कि क्या काम जरूरी है बताइए। जो जहाँ आपने कह दिया ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, गाड़ियों के पार्किंग के लिए चाहिए, उस कंपोनेंट को आपने लिया, उसका एस्टिमेट बनाया, उसको टेंडर करके और काम आगे बढ़ाया। यही तो है कि डिमांड आधारित सुविधा। आपने डिमांड पूछी और उसके बाद सुविधा दी, और नहीं तो आप अपने मन से काम कर देते हो और बाद में उसमें कोई जाके बैठता भी नहीं। तो इसका मतलब कि हमें इसी प्रकार से काम करने की जरूरत है। अभी जो पिछले दिनों हमने दुकान का लोकार्पण किया तो टोटल कितना हो गया सारी दुकानें मिला के? 345 दुकानें बनाई गई थी। एक सपना देखा गया था कि यहाँ पे दुकान बनाएंगे। जब दुकान बनाने लगे तो जो सब्जी का व्यापार नहीं करते वो आ गए दुकान खरीदने के लिए। याद है कि नहीं? तो हमने कहा कि ये खरीद लेंगे, ये बोली में में आ गए। तो हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने कहा कि
चलो एक यही घोषणा करा देते हैं। और आज जानते हो कि घोषणा होने के बाद फिर भोपाल का तार हमसे जुड़ा रहता है। इधर घोषणा की और उधर वो टीम सक्रिय हो गई भोपाल में बैठने पर, और ये मंजूर हो गया। यहाँ एक समस्या सफाई की जो थी कि 50,000 रुपए में इतने बड़े कैंपस की सफाई नहीं हो सकती है, तो अब 1 लाख हो गया ना, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख हो गया है, अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। अब जब हम आए, किसको मिला ठेका? तो वो अभी टेंडर कैंसिल हो गया, वो नहीं, कैंसिल ऐसे कैसे हो जाएगा? कैंसिल नहीं हुआ है, रिव्यू हो रहा है। रिव्यू उसका रिव्यू हो रहा है। इतनी जल्दी कैंसिल नहीं होगा। रिव्यू हो जो कैंसिल होने के कगार में होगा वो रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू में होगा फिर मंजूर हो जाएगा। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आप सबके चेहरे की प्रसन्नता को देख के मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र की सफलता है कि लोग जो अपेक्षा करें वो सरकार में बैठे हुए लोग उसको पूरा करें, जिससे कि जनता को भी। मैं कभी कभी सुबह 8 बजे यहाँ पे आता हूँ जब, तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, 5-6 से ज़्यादा लोग रहते हैं और सब अपने में इतना बिजी रहते हैं। एक बार मैं यहाँ पर घूम रहा था तो इतने पैसे थे कि हमारी ओर देखने की फुर्सत नहीं थी। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। वही बात है। ये सब अपने काम में इतना भीड़ी है, तो हमको नजर पड़ती थी, नमस्कार कर लेते हैं, फिर अपने काम में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो स्थान है वो बहुत बड़ी जन सुविधा का केंद्र बन के तैयार हुआ है। और हम ये दावा करेंगे कि सब्जी मंडी तो पहले हमारे मंडी को क्या कहते थे, C ग्रेड है, B ग्रेड है, अब ये रीवा की मंडी से अच्छी भोपाल और इंदौर की भी मंडी नहीं रह जाएगी। हाईटेक मंडी इसको बनाने का काम किया जाएगा। बैंक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सोच रहा था बैंक की तरफ से डिले